नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन चालू वित्तीय वर्ष में 1,51,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। भाई बहन के असीम स्नेह तथा सामाजिक समरसता के पर्व रक्षाबंधन पर उल्लास का माहौल। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से जल, जंगल और जमीन संरक्षण में आदिवासी समुदाय के प्रयासों को नमन और हर घर तिरंगा अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। समाचारों के साथ मैं शिप्रा यादव और अब समाचार विस्तार से। देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन इस वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसने 1,51,000 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर लिया है। ये उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष के 1,27,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 18% अधिक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये रक्षा औद्योगिक आधार की मजबूती का साफ संकेत है। वहीं भारत का रक्षा निर्यात पिछले साल 23,000 करोड़ रुपए रहा। इसके अगले 2-3 वर्षों में दोगुना होने की उम्मीद है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव डॉक्टर समीर कामत ने आज पुणे में पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण एशियाई देशों में भारतीय रक्षा उपकरणों की भारी मांग है। श्री कामत ने बताया कि मिसाइल और उपकरण उत्पादन में संपूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रक्षा उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से 15 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। भाई बहन के असीम स्नेह तथा सामाजिक समरसता का पर्व रक्षाबंधन आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही घरों में उत्सव का माहौल बना हुआ है। बहनों ने भाइयों की कलाई राखियों से सजाई और उनकी लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन और उपहार दिए। बच्चों से लेकर बड़ों ने इस भावनात्मक पावन पर्व का आनंद लिया। भारतीय संस्कृति के इस पर्व पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को रक्षा सूत्र बांधने के लिए कई बालिकाएं और ब्रह्मकुमारी राजभवन पहुंची। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर वीरांगनाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं और छात्राओं से रक्षा सूत्र बंधवाया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में दक्षिण पश्चिम कमान मुख्यालय में सैनिकों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया। दिया कुमारी ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को भी उनके आवास पर राखी बांधी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में अपने निवास पर रक्षाबंधन पर्व मनाया। उन्होंने आदिवासी महिलाओं से रक्षा सूत्र बंधवाया। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को वीरांगना ने राखी बांधी। रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं और बालिकाओं ने रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ लिया। हनुमानगढ़ के टिब्बी राजकीय महाविद्यालय की छात्रा ने 2 दिन की इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकती है और 2 दिन के लिए इनके लिए यात्रा निःशुल्क की गई है। तो आप इन सभी योजनाओं का आनंद उठाएंगे। पाली के बाली में कैदियों को ब्रह्मकुमारी बहनों ने राखी बांधी। इसके साथ ही कैदियों ने अपराध छोड़ने और जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। चूरू, झुंझुनू, सीकर सहित कई स्थानों पर बहनों और वीरांगनाओं ने शहीदों की प्रतिमाओं को राखी बांधकर उनकी स्मृतियों को जीवंत किया। मैं राखी बांधने के लिए आई हूँ। मेरे भाई दिलीप ठक्कन जो आज से 22 साल पहले 23 साल पहले शहीद हो गए थे। हम हर साल यहाँ पे राखी बांधने की शुरुआत यहीं से करते हैं और हमें बहुत गर्व है अपने भाई पे कि वो हजारों, लाखों, करोड़ों बहनों की राखी की रक्षा करते हुए शहीद हुए। और हमें आज तक ये नहीं लगता कि वो हमारे बीच नहीं है। हर कारण पे, हर फंक्शन पे या किसी भी मौके पे हम उन्हें महसूस करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे साथ ही हैं। कोटपुतली बहरौड़ में रक्षाबंधन के पर्व पर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने सड़क सुरक्षा के संकल्प का संदेश दिया। रक्षाबंधन के पर्व पर कई स्थानों पर कौमी एकता की मिसाल भी देखने को मिली।
बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि शिव इलाके में खेजड़ी के पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। रक्षाबंधन के अवसर पर जिले में कौमी एकता की अनूठी मिसाल देखने को मिली। हिंदू बहनों ने मुस्लिम भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की। मूलाराम चौधरी की प्रतिमा पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके बलिदान को याद किया गया। खेजड़ी के पेड़ों के राखियां बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे गए। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर बहनों ने बीएसएफ जवानों को राखी बांधकर सम्मान प्रकट किया। अलवर में इस मौके पर पतंग उड़ाने की परंपरा निभाई जाती है। हालांकि बारिश के कारण पतंगबाजी नहीं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काकोरी घटना के क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 100 साल पहले आज ही के दिन काकोरी में देशभक्त भारतीयों ने साहस का परिचय देते हुए औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आक्रोश उजागर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वीरता को देश हमेशा याद रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह डूंगरपुर के सागवाड़ा में आयोजित किया गया। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से ये कार्यक्रम महिपाल मैदान में हुआ। समारोह में अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं और अभियान चलाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आदि कर्मयोगी अभियान शुरुआत कर रखी है, उसके तहत भी प्रत्येक गांव से जो 20 हमारे आदि कर्मयोगी तैयार किए जा रहे हैं। जो धरती आबा योजना के तहत हमारा करीब 80,000 करोड़ का पूरे देश का बजट रखा है। राजस्थान भी आगे कार्य करके प्रत्येक गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे और इन आदि कर्मयोगियों के माध्यम से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में वीर कोट्या भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके अमूल्य योगदान को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोट्या भील ने आदिवासी समाज के आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन आदिवासी भाइयों का जिन्होंने जल, जंगल, जमीन को बचाने में योगदान दिया, जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक विविधताएं, सामूहिक प्रयास, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए योगदान किया, उन सबको याद करने का दिन है। आज का दिन भगवान बिरसा मुंडा जी को भी याद करने का दिन है, जिन्होंने इस कम उम्र के अंदर भी स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश के आदिवासियों को एक साथ लेकर हमारी मूल संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी जल और जंगल को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। बाड़मेर में रैली निकाली गई और आदिवासी समुदाय की प्रतिमाओं को सम्मानित किया गया। उधर बांसवाड़ा में राजा बांसिया भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गेर नृत्य किया गया। बागीदौरा, कुशलगढ़, घाटोलगढ़ी और दानपुर सहित ग्रामीण अंचलों में भी कई कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर पाली में नशा मुक्त समाज की शपथ ली गई। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में संस्कृत दिवस के मौके पर जनजागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर श्री बाबा रामदेव राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। सिरोही के आदिवासी बाहुल क्षेत्र पिंडवाड़ा में भी रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में युवक पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। 2 अगस्त से शुरू हुआ ये अभियान 15 अगस्त तक 3 चरणों में मनाया जा रहा है। इसमें लोगों को घरों, कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही तिरंगा यात्राओं, ऐतिहासिक स्थलों की सफाई अभियान और शहीदों की वीरांगनाओं तथा परिजनों को सम्मानित करने के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में पाली जिला मुख्यालय और विभिन्न चौराहों तथा भवनों को तिरंगी थीम पर सजाया गया है। सिरोही में अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शहर से लेकर कस्बों और गांवों तक तिरंगा रैली, जागरूकता रैली और रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। अभियान के अंतर्गत जिले के राजकीय विद्यालयों में विशेष गतिविधियां चल रही हैं व रंगोली, पोस्टर सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जिले में तिरंगा रैली और संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न स्थानों की सफाई भी की जा रही है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज अलवर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच भरतपुर में सुबह 1 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। करौली जिले के टोडा भीम और हिंडौन तथा आसपास के क्षेत्रों में रिमझिम बरसात दर्ज हुई। राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बादल छाए रहे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नागौर संसदीय क्षेत्र में रेल सेवा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। श्री बेनीवाल ने बीकानेर से नागौर होते हुए दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोजाना चलाने की भी मांग की। इसके साथ ही मकराना, लाडनू, कुचामन सिटी और अन्य रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने की बात भी रखी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन चालू वित्तीय वर्ष में 1,51,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। भाई बहन के असीम स्नेह तथा सामाजिक समरसता के पर्व रक्षाबंधन पर उल्लास का माहौल। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश में विविध आयोजनों के माध्यम से जल, जंगल और जमीन संरक्षण में आदिवासी समुदाय के प्रयासों को नमन। और हर घर तिरंगा अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।